सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने संज्ञा एवं सर्वनाम का दोहरान कार्य किया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 13 विशेषण का दोहरान कार्य करेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कच्चा आम मत खाओ, गरम समोसे बिक रहे हैं, 2 लीटर दूध लाओ। बच्चों, इन वाक्यों में आम, समोसे और दूध संज्ञा शब्द हैं। कच्चा, गरम और 2 लीटर शब्द इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं। बच्चों, अब हम विशेष्य के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं। जैसे कच्चा आम, गरम समोसे, 2 लीटर दूध। इनमें कच्चा, गरम, 2 लीटर विशेषण शब्द हैं। आम, समोसे, दूध संज्ञा शब्द हैं जिन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण द्वारा इनकी विशेषता प्रकट की जाती है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं, दुष्ट व्यक्ति किसी को अच्छे नहीं लगते, नेहा ने लाल साड़ी पहनी है, कच्चा आम मत खाओ, बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, इलाहाबादी अमरूद के ग्राहक बहुत होते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में वीर, दुष्ट, लाल, कच्चा, बूढ़ी, इलाहाबादी आदि शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द हैं जो सिपाही, व्यक्ति, साड़ी, आम, औरत, अमरूद आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमिता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, अनिल का दूसरा भाई इंजीनियर है। बच्चों, इन वाक्यों में 7वीं और दूसरा संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या प्रकट करने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राहुल के पास 4 चौक, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, बगीचे में 3 मोर नाच रहे हैं, कल मैंने दुगुना काम किया, 5 पांडव वन की ओर गए। बच्चों, इन वाक्यों में 4, 5, 3, दुगुना, 5 ये सभी शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं,
कुछ विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया। बस दुर्घटना में अनेक यात्री मारे गए। आज दुकान पर कम ग्राहक आए हैं। बच्चों, इन वाक्यों में अनेक, बहुत, कुछ, कम आदि शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाण का अर्थ है माप तौल, माप का अर्थ है मापना, तौल का अर्थ है तोलना। अर्थात परिमाण का अर्थ है किसी भी वस्तु को मापना या तोलना परिमाण कहलाता है। आइए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तौल प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो, थोड़ी हल्दी, कुछ दालें आदि शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहित ने बाजार से 1 किलो चीनी खरीदी। मुझे 2 लीटर दूध दीजिए। बाजार से आते वक्त 1 किलो चीनी ले आना। मालिक को 5 किलो दूध चाहिए। नेहा को सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लेना है। रश्मि ने 2 मीटर रिबन खरीदा। बच्चों, इन वाक्यों में 1 किलो, 2 लीटर, 5 किलो, 4 मीटर और 2 मीटर आदि शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण या माप तोल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुन्ने को कम दूध मिला। मेरे लिए पर्याप्त भोजन है। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। सब्जी में जरा सा नमक कम है। गिलास में थोड़ा दूध और डाल दो। बच्चों, इन वाक्यों में कम, पर्याप्त, थोड़ा सा, जरा सा और थोड़ा आदि शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह लड़का सुंदर है। इस वृक्ष पर मीठे आम लगते हैं। यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। उस महिला ने प्रवचन दिया। उन युवकों ने लड़की की जान बचाई। बच्चों, इन वाक्यों में वह, इस, यह, उस, उन आदि शब्द सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये सर्वनाम शब्द लड़का, वृक्ष, घड़ी, महिला, युवकों आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संज्ञा की विशेषता प्रकट की जाती है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सुंदर है। उसने भाषण दिया। बच्चों, इन वाक्यों में वह, उसने सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का सुंदर है। उस महिला ने भाषण दिया। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में लड़का और महिला दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं, लेकिन वह, उस सर्वनाम शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको विशेषण के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इसके बाद हम अपने कक्षा कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 13 विशेषण। दोहरान कार्य। दिनांक लिखेंगे 22/10/2020। कक्षा कार्य। प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। पहला वाक्य, दुष्ट लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। इस वाक्य में दुष्ट शब्द गुणवाचक विशेषण है। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यह घोड़ा तेज भागता है। इस वाक्य में यह सार्वनामिक विशेषण है। मीना ने लाल सूट पहना है। इस वाक्य में लाल शब्द गुणवाचक विशेषण है। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में 5 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आज कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। इस वाक्य में 5 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं। इस वाक्य में वीर शब्द गुणवाचक विशेषण है। सब्जी में जरा सा नमक डालो। इस वाक्य में जरा सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। नीला फूल, 1 मीटर कपड़ा, सुंदर चित्र, वीर पुरुष, कुछ पौधे, मीठा आम, थोड़ा पानी, सुहावना मौसम। बच्चों, इनमें नीला, 1 मीटर, सुंदर, वीर, कुछ, मीठा, थोड़ा, सुहावना आदि शब्द विशेषण शब्द हैं और फूल, कपड़ा, चित्र, पुरुष, पौधे, आम, पानी, मौसम ये सभी शब्द विशेष्य शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना विशेषण का दोहरान कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।